टेलर का सूत्र देखो, अवतल दर्पण में सिद्ध करना है दर्पण का सूत्र, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हम क्या करते हैं, mn अवतल दर्पण बना लेते हैं, जिसमें p ध्रुव, f फोकस, c वक्रता केंद्र, a b वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण के बिंदु G से टकराने के बाद F होकर के गुजर रही है। और दूसरा किरण लाते हैं, A से जो किरण आया वक्रता केंद्र होकर के, तो वक्रता केंद्र होकर के लौट गया, तो दोनों किरण यहाँ पर आकर के कटा है ना, यहाँ पर आकर के कटा, तो यानी कि ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अभी तक में जो बात बोले ना वही बात को यहाँ लिख देते हैं। माना कि हमें अवतल दर्पण है जिसमें ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है, जहाँ पी एफ जो है माइनस में एफ फोकस दूरी है, पी बी जो है पी बी प्रतिबिंब की दूरी माइनस में भी है। माइनस क्यों लिख रहे हैं, दर्पण के बाईं तरफ के सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, दर्पण से सब दूरी बाईं तरफ है, यानी सभी चीजें बाईं तरफ बन रही है। पी सी वक्रता त्रिज्या है, यानी कि माइनस में आर, पी बी वस्तु की दूरी है माइनस में यू। अब क्या करते हैं, इसे दोनों से एक इधर त्रिभुज बनता है, एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो बना हुआ है त्रिभुज और ये जो त्रिभुज बना है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए। समरूप करने के लिए, समरूप वैसे है ही, हमको दिखाना है तुमको कैसे करना है। यहाँ पर देखो, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा कट हो रही है, तो ये कोण के बराबर ये कोण, यानी कि इस कोण का नाम दे दिए कोण GFO, यानी कि ये कोण बराबर कोण B डैश F A डैश, B डैश F A डैश, यानी कि ये कोण के बराबर कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से। जब दो रेखा एक बार काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से। फिर कोण GOF, यानी कि ये 90 डिग्री का। फिर कोण A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, ये कोण इस त्रिभुज का ये 90 डिग्री, इस त्रिभुज का ये 90 डिग्री के बराबर कहाँ से, समकोण से। अब चूंकि तीन कोण होता ही है, दो कोण बराबर हो चुका है, तो तेसरा भी जो कोण होगा वो दोनों भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि पहले दो कोण को बराबर कर चुके हैं। अब एगो एक्स्ट्रा जो बता FGO, ये कोण के बराबर में ये कोण होगा, दोनों का नाम लिख देते हैं, होगा A डैश B डैश, B डैश A डैश F, B डैश A डैश F, ये कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर, चूंकि अन्य दो कोण बराबर है। इसीलिए अब कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के समरूप है इस त्रिभुज का, यानी कि जिस रूप का ये त्रिभुज है उसी रूप का ये भी त्रिभुज है, यानी कि दोनों क्या हुआ है, समरूप हो गया। इसीलिए त्रिभुज GOF समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F का, इस त्रिभुज का समरूप इस त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात बराबर होता है। इस त्रिभुज का भुजा ये OF बटे इस छोटका त्रिभुज का भुजा B डैश F। देखो पहली बार में प्रधान अक्ष वाला ले रहे हैं भुजा, प्रधान अक्ष वाला ये और ये, लेकिन ये हो गया इस त्रिभुज का भुजा, ये हो गया इस त्रिभुज का भुजा, क्योंकि इस त्रिभुज के सर्वांश में, इसलिए इतना बटा इतना बराबर इधर का GO बटा A डैश B डैश, GO बटा A डैश B डैश, यानी कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये। समरूपता के नियम से ये हो गया समीकरण, पहला चीज खत्म है। दूसरा चीज पुनः इसी प्रकार से देखो, इधर का ये त्रिभुज और इधर का ये त्रिभुज दोनों क्या होगा, इसी प्रकार से समरूप। कैसे, इस कोण के बराबर इस कोण होगा, और ये 90 डिग्री कोण के बराबर में ये 90 डिग्री होगा ना। और पुनः चूंकि इस दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर कर दिए, तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर, तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको लिख देते हैं, उत्तर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख दे किसी प्रकार से त्रिभुज ABC समरूप होगा A डैश B डैश C का, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप। चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूपता के नियम से समरूप त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात बराबर होता है, भुजा का अनुपात, यानी कि ये जो BC है, ये जो BC है और B डैश C है, B डैश C, BC बटा B डैश C, BC है इस त्रिभुज का भुजा, B डैश C है इस त्रिभुज का भुजा, दोनों का अनुपात की माने कि BC बटा B डैश C के बराबर होगा ये AB बटा A डैश B डैश।
ए बी बटा ए डैश बी डैश, यानी कि बी सी बटा बी डैश सी, ए बी बटा ए डैश बी डैश, दोनों क्या होगा बराबर। तो वही लिख दिए यहाँ समीकरण, इसको बोल दे दिए दो, अभी दो नहीं बोले हैं चूंकि हमको थोड़ा सा बदलना है। यहाँ देखो ए बी को जियो लिख सकते हैं, चूंकि ए बी जो ऊंचाई है वस्तु की, यही के समांतर किरण आ रहा होगा यहाँ जियो के पास, यानी कि ए बी को क्या लिख सकते हैं जियो। ए बी को हम क्या कर दिए जियो में बदल दिए। देखो जियो वियो एयरटेल मत करो, जियो हो गया। अब समीकरण 1 इसको कह देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का RHS देखो बराबर है जियो बटा ए डैश बी डैश, जियो बटा ए डैश बी डैश। इस दोनों समीकरण को बराबर है क्या RHS, तो LHS भी क्या होगा बराबर, यानी कि OF बटा बी डैश एफ बराबर BC बटा बी डैश एफ। OF बटा बी डैश एफ बटा BC बटा बी डैश एफ सी, समीकरण 1 तथा 2 से। अब हमको मेन चीज क्या समझना है, इस सब को फॉर्मूला के अंदर लाना है। कैसे OF को हम क्या लिख सकते हैं, OF को, अच्छा एक बात यहाँ बोल देते हैं क्या, O बिंदु O और बिंदु P बहुत करीब है, इसीलिए बिंदु O को बिंदु P लिख सकते हैं। क्योंकि दर्पण का द्वारक जो होता है एकदम छोटा होता है, तो दोनों बिंदु बिल्कुल नजदीक होता है, एकदम बिंदु पर ही बिंदु होता है। हम दिखाने के लिए थोड़ा सा अलग कर दिए, ठीक। तो ये बिंदु O को बिंदु P लिख सकते हैं, तो जहाँ O होगा ना वहाँ P समझेंगे, ठीक। अब OF को, यानी कि ये जो OF है, यानी कि PF को क्या बोलते हैं फोकस दूरी, तो लिखे फोकस दूरी, चूंकि उधर है तो माइनस में। फिर B डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ BP यानी कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस फोकस दूरी, माइनस में F। फिर BC को क्या लिख सकते हैं BC, यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ वस्तु की दूरी माइनस C त्रिज्या कर दिए। अब B डैश सी, इस दूरी को लिखना है तो PC माइनस PB डैश, PC क्या है त्रिज्या माइनस PB डैश प्रतिबिंब की दूरी, समझ गया। चूंकि उधर का सब दूरी है इसीलिए सब में माइनस लगाए हैं, और ये तो घटाने का यहाँ नियम, ये घटा करके वो छोटा बिंदु लिखेंगे। अब माइनस का मामला खत्म कर लेते हैं। माइनस हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, अब माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, ये बाकी यही है माइनस में आर माइनस माइनस प्लस। अब कोनों कोनी गुना कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस एफ से माइनस आर में करेंगे, माइनस माइनस प्लस आर एफ, माइनस माइनस गुना प्लस माइनस भी एफ भी हो जाएगा बराबर में। पहले इसके साथ इसको करते हैं गुना, तो ये दोनों गुना करेंगे प्लस में हो जाएगा यू गुना भी यू भी, फिर आर के साथ करेंगे तो माइनस में आर भी माइनस, फिर एफ के साथ करते हैं दोनों को, माइनस गुना माइनस माइनस गुना प्लस माइनस यू गुना एफ यू एफ माइनस प्लस गुना प्लस प्लस आर गुना एफ आर एफ। देखो आर एफ इधर भी है प्लस में, इधर भी आर एफ बराबर के इस तरफ दोनों को काट दिए। एक चीज यहाँ बदल दी है अगला में, माइनस में एफ भी यू भी माइनस में आर को क्या लिख सकते हैं 2f, चूंकि अभी से पहले सिद्ध किए थे आर बराबर 2f, यानी कि यहाँ लिख देते हैं चूंकि आर बराबर 2f होता है ना, तो आर के जगह क्या लिख दिए 2f, और भी तो था ही माइनस में uf था, ये तो दोनों कटिए गया। यहाँ पर देखो माइनस में एफ भी, अच्छा ये बदले का है चूंकि घट जाएगा, दोनों एक जाति पुराने के लिए, एफ भी यहाँ भी एफ भी यहाँ भी। अब इस प्लस वाला माइनस वाला दो एफ भी को इधर ला लिए बराबर के इस तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस में दो यू एफ, अब माइनस में एगो यू एफ यहाँ था ही, इधर क्या बचा यू भी, इधर बचा माइनस में यू एफ। दो एफ भी में से एगो एफ भी घट जाएगा, कितना बचेगा एक तो एफ भी बराबर में इधर यू भी, और यहाँ पर माइनस में यू एफ। दोनों तरफ यहाँ क्या करते हैं यू भी एफ से भाग दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है क्योंकि सिद्ध करना है ना, कोई तरीका खोजते हैं सिद्ध करने का। तो यू भी एफ से देखो यू भी एफ सब भाग दिए तो कट गया, सब ऊपर वाला सब कट गया, क्योंकि 1 बटा में पुराना है ना, सब कटेगा तब ना ऊपर में एक बचेगा,
तो काट दिए, एफ बी से एफ बी काट दिए, यू बी से यू बी को काट दिए, यू और एफ था, यू और एफ को काट दिए। तो यहाँ बचा ऊपर में ना कुछ तो एक, यहाँ यू बचा हुआ है बराबर, ऊपर में ना कुछ तो एक, नीचे में एफ बचा हुआ है, यहाँ पर माइनस ना कुछ तो एक, यहाँ पर भी बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, एफ को उधर रहने देते हैं क्योंकि एफ के बराबर पुराना है। अब माइनस में है 1/v, तो इधर आया तो प्लस हो गया 1/v, तो यही पुराना था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को बोलते हैं दर्पण का शुद्ध सिद्ध करना। समझ गया? समझ गए वीडियो पर।